आपने देख लिया बिलावल का एटीट्यूड। हमारे हमें हमें सलमान साहब ज्वाइन किया है जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। शाह साहब ये बताइएगा कि बिलावल साहब ही वजीर आजम है आपकी तरफ से उम्मीदवार, और ये सुनने में आ रहा है कि जरदारी साहब इस कोalition के अंदर जाने के लिए एक उन्होंने जो चीज़ें डिमांड की हैं उसमें बलूचिस्तान की हुकूमत भी है, उसमें लाहौर की गवर्नरशिप भी है, सदारत का रास्ता भी है, और सबसे बढ़ के जो है वो प्रीमियरशिप है बिलावल साहब के लिए। देखिए, आपको इल्म होगा कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बहुत पहले फैसला किया था कि जिसमें हमने नॉमिनेट किया था प्रीमियरशिप के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी। बाकी ये बातें आप कर रहे हैं ये क्या सराहियां तो हो सकती हैं, जब तक ये कंक्रीट बात सामने आए तो फिर इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। कल हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है इसी इशू पे कि अब जो प्रेजेंट पोलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की, इसमें हमें क्या रास्ता अख्तियार करना, क्या अमल हमारा होना चाहिए। तो ये तो जितनी भी बातें आप सजेस्ट कर रहे हैं ये तो आप उसको प्रिजम्पटिव कह सकते हैं जी, लेकिन हमारा पहला डिसीजन तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए था, सीईसी का फैसला। सही। शाह साहब ये बताइएगा, ये तो चले बिल्कुल ऑब्वियसली आपकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वही फैसला करेगी इसका, लेकिन प्रपोजल्स जो दूसरी जानिब से आपको मिले हैं वो कुछ बता सकते हैं, वो क्या है सर जो नून लीग की तरफ से प्रपोजल्स मिले? वो प्रपोजल्स अभी क्योंकि चेयरमैन साहब की और प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग हुई है और इसीलिए कल सीईसी की मीटिंग बुलाई गई है कि वो प्रपोजल्स जो है सीईसी के सामने रखी जाएंगी और फिर अल्टीमेटली फिर उनके डेलिब्रेशन होगी, डिस्कशन होगी और फिर वो बाकी अपना डिसीजन लेंगे। ठीक है, हमारी एंकर पर्सन बतूल राजपूत आपसे सवाल करना चाह रही है। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या आपकी इस हवाले से भी बात हुई है कि अगर पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट बनती है और आप वो गवर्नमेंट बनाने में नून लीग को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपकी शर्त यह है कि मरियम नवाज़ को सीएम पंजाब नहीं होना चाहिए बल्कि शहबाज शरीफ को होना चाहिए, इर्रेस्पेक्ट ऑफ द अदर ऑप्शंस दैट यू हैव गिवन टू पीएमएलएन, ये पंजाब के बारे में स्पेसिफिकली बताइएगा। देखिए एग्जैक्टली मीटिंग आज हुई है, मैं शाहबाद में हूँ, मीटिंग प्रेसिडेंट साहब भी और चेयरमैन साहब भी लाहौर में है और नून लीग के डेलीगेशन को मिलने आया वहाँ पे। ऑब्वियसली अभी तो हमारी कम्युनिकेशन नहीं हुई, क्या डिस्कशन हुई क्या नहीं हुई मेरे में तो बात नहीं है, जो भी डिस्कशन हुई है कल इसीलिए सीईसी की मीटिंग में डिसीजन होगा और वो जो डिस्कशन हुई है वो सीईसी के सामने क्या जरूरत रखेगी। क्या सब कोई रेड लाइन है कि जनाब ये दे सकते हैं ये नहीं दे सकते? नहीं 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 नहीं, मतलब इट इज टू अर्ली टू डिसाइड ना। मतलब है कि आप देखें पॉलिटिक्स में डायलॉग रहता है, यस, पॉलिटिक्स में डिस्कशंस भी रहती हैं और फिर जब तक किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे तो उससे बस बात करनी मुनासिब नहीं समझता। गुफ्तगू तो रहती है और गुफ्तगू तो होनी भी चाहिए पॉलिटिक्स में। अच्छा, इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस मौजूद हैं सर? मतलब फॉर एग्जांपल एक तो आपकी जरदारी साहब ने, भुट्टो साहब ने भी कहा हुआ है कि हम सबसे बात करेंगे, आज़ाद जो आए हैं पीटीआई बैक्ड, उनसे भी बात करने का ऑप्शन टेबल पे है? ऑब्वियसली देखिए जी पॉलिटिक्स में आपको ये ना सियासी मुखालफतें हैं, दुश्मनियां तो नहीं है। पॉलिटिक्स में देखिए पीपल्स पार्टी का जो माजी आप देख रहे हैं, मैंने बड़ी दफा कहा उन दोस्तों को भी कहा कि जिन्होंने 77 की मूवमेंट नहीं देखी और जो 77 की मूवमेंट थी हमारे खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते हुए कहा जाए वहाँ पे भुट्टो के बारे में, लेकिन फिर हमने एमआरडी भी बनाई, फिर एआईडी भी बनी, तो ये तो प्रोसेस चलता है पॉलिटिक्स में। असल में सर बहुत ये कोई माजी बैत की बात नहीं है, माजी करीब की बात है कि हमने बिलावल साहब के जो बयानात हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा तनकीद देखी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, तो वहाँ से महसूस हुआ कि शायद इतना बड़ा यू टर्न आप ना ले पाएँ। जी, और इसमें एक जुमला ये ऐड कर लीजिए कि इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अगर आप सेंटर में और पंजाब में उनके साथ इत्तेहाद कर लेते हैं। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। Does truth prevail in politics, sir? Is there any room for the truth in politics? अली भाई एक क्वेश्चन,
नो, बात यह है कि हमने इलेक्शन लड़ा, हम एक दूसरे के मुखालिफ थे। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में सियासी जमातें जो आपस में इख्तलाफात रखते हैं इंतखाबात करती हैं, खुशी में भी आती है। तो इसमें तो अभी आप ये अभी डिस्कशन हुई नहीं। जिस सिचुएशन के रिजल्ट है नेशनल असेंबली के, आप मुझे बताएं व्हाट इज द सॉल्यूशन विद यू टेल अस। नहीं, आप दानिशमंद लोग हैं, आप बताएं जो स्प्लिट मैंडेट आया हुआ है, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट। नहीं, इसमें ये भी तो अपोजिशन का ऑप्शन भी तो है ना सर। वो कुर्सियां कौन सी कोई पहले से किसी ने काबू की हुई है? अपोजिशन में हो तो आप देखिए, अपोजिशन का भी है, वो ऑप्शन हमारे पास है। हमने वो तो बिल्कुल है, वी कैन बी द गवर्नमेंट, वी कैन बी इन द अपोजिशन। तो पॉइंट इज दिस, हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, यू टेल अस। हमारे बगैर कोई गवर्नमेंट बना सकता है? Is this going to be your headache, sir? नहीं शाह साहब, ये आप 169, मुझे ये बता बिल्कुल दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। फार्मूला आप बता दो। नहीं, वो आप, मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ, फार्मूला वाकई बड़ा मुश्किल से बनता है। बट द प्रॉब्लम इज कि मैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये देखूंगा ना कि मुझे एक पार्टी के लीडर ने एक मौकफ दिया है, एक उसूल दिया है, मैं देखूंगा कि वो उसूल कब तक उस उसूल पे कायम रहता है। ये भी तो मैंने देखना है ना सर। है कि आप, मैं आपसे बड़ी सिंपल बात करता हूँ कि आप मुझे आइन को सामने रख के, नेशनल असेंबली का जो रिजल्ट है उसको सामने रख के, यू गिव अस द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन। चलें ठीक अच्छा, है, ये शाह साहब ये चलें, मैं मान गया आपकी बात। शाह साहब सोल्यूशन ये- सिर्फ यही है कि शाह नून लीग के साहब- साथ मिला जाए। मुझे पहले कहा था अजहर साहब ने। जी अजहर नईर साहब। बुखारी साहब, अजहर जावेद बात कर रहा हूँ। नईर बुखारी साहब, हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तलखियाँ थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने हाथों से ख़त्म की और लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और दोनों के एक दूसरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे रीसेंट पास तक, ये इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले तक। क्या आप समझते हैं कि वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो एक ऐसी दस्तावेज़ है जो इस मुश्किल वक्त में, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गाइडेंस भी आपकी पार्टी के लिए जो शहादत से पहले उन्होंने खुद ड्राफ्ट किया था, इसके रोशनी में हम मुस्तकबिल का रास्ता तय कर सकते हैं? और ख़ास तौर पे जबकि आसिफ अली जरदारी साहब जो मुफाहमत पर यकीन रखते हैं और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए उन्होंने पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा काम भी किया है, तो इसकी रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय पा सकता है? ये काइंडली मुझे बताएं। देखिए, गुजारिश ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिलाशुबा इनिशिएटिव मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का था और फिर वो 2006 में साइन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसमें मियां नवाज शरीफ साहब उस पर अमल दरामद न कर सके। इसके बावजूद जब हम पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, हमने सपोर्ट किया लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली, एक जमात को, एक प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया, फिर दूसरी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट की, फिर उसको सपोर्ट किया। और ये पॉलिटिक्स में तो डायलॉग रहता है, लेकिन हमारी जमात तो ये भी कहती थी, मेरी क़यादत, के हम मजीद सियासी जमातों को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। उसके लिए हमने कमेटी भी बनाई जो नेगोशिएट कर रही थी। तो सियासत में ये कोई जंगें तो नहीं होती, सियासत में पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक के हवाले से जिसकी होती है, फिर वो कंटिन्यू करके। आज की जो सिचुएशन है नेशनल असेंबली की, इस पर भी तो गुफ्तगू से मामला हल होंगे। ठीक है, सलमान साहब आपका सवाल है। शाह साहब, मैं आपसे सवाल ये कह रहा हूँ, अभी अजहर जावेद साहब ने मिसाक जमहूरियत की बात की है। हमने देखा था कि 2008 में एक मरकज़ी हुकूमत, मखलूत हुकूमत बनी मरकज़ के अंदर, पीपल्स पार्टी पंजाब में भी और मरकज़ में भी कोलिशन पार्टनर रही। फिर हमने 2022 में देखा जब 16 माह की पीडीएम की हुकूमत बनी, उसमें भी आप कोलिशन पार्टनर थे। लेकिन हर दफ़ा मिसाक जमहूरियत हो या 2008 का मामला हो या 2022 की जो 16 माह की मखलूत हुकूमत है, पीपल्स पार्टी बाहर आकर जरदारी साहब भी और बिलावल साहब ये कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ठीक नहीं है मुस्लिम लीग नून के साथ काम करने का, और ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, ये फ्लेक्सिबल लोग नहीं हैं, और सारा मलबा जो है नाकामी का वो उठाकर PMLN की तरफ जाते हैं। अब आप एक नई शादी की तरफ जा रहे हैं जिसमें फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इस वक्त के जो हालात हैं? हम तो जीवन सियासत की बात करते हैं, हम बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई फैसला करेंगे, वो हमारी चीज कल फैसला करेंगे। अच्छा चलें ठीक है जी। एक और सवाल है, एक सवाल और जी एक और सवाल है आपके लिए कि नून लीग आपसे इसलिए भी एनॉयड थी कि आपने पीडीएम में उनका साथ बहुत जल्दी छोड़ दिया था।
अब आप क्या समझते हैं कि अगर आपकी इत्तेहाद होता है पंजाब में या वफाक में, तो उस इत्तेहाद की बुनियाद तो ट्रस्ट डेफिसिट होगा, आप लोग एक दूसरे पे एतमाद किस तरह से कर सकते हैं? देखना जी, पॉलिटिक्स इज डे टू डे अफेयर। Art of पहली बात तो ये politics. ध्यान में रखिए। पीडीएम को हमने नहीं छोड़ा था, वो उनके सेक्रेटरी ने शो कॉज नोटिस दिया, तो शो कॉज नोटिस सबॉर्डिनेट्स को दी जाते, तो हमने कहा कि हम शो कॉज नोटिस आपका एक्सेप्ट नहीं करते और ये दुरुस्त रवैया नहीं है। भारत उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, हमने सपोर्ट किया। ऑब्वियसली अभी हम इसी पे हम डिसाइड करेंगे, हमारी सीसी डिसाइड करेगी कि हमें क्या लायामत इख्तियार करना है जीवन सत्तर साथ। ठीक है बुखारी साहब, जी जी फरमाइए सर। ठीक, बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारी ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला।